की गोकुल से क्या शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गोकुल से क्या शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलितों को अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोकुल से क्या शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विधायक बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। विधायक बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। सिरसा विधायक बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। कोची राजनीतिक सरकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गोकुल से क्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोकुल से क्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विभाग हाय 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 हाय। आप देख रहे हैं पैरल भारत न्यूज और इस वक्त की लाइव तस्वीरें सिरसा के सुभाष चौक से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक गोकुल सेतिया का पुतला जलाया है। आपको बता दूं, हाल ही में गोकुल सेतिया ने अपने बयान में सिरसा के नवनियुक्त चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था। तो उन अपशब्दों को लेकर भाजपा हलोपा कार्यकर्ताओं में रोष फैला है, तो उन्होंने गोकुल सेतिया का पुतला जलाकर रोष जताया है। तो हमारे साथ भाजपा हलोपा कार्यकर्ता मौजूद है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा क्या है मामला। ये किसी विधायक के रूप में हमने हमारा विरोध नहीं है। जो अशास्त्रीय भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जो यहाँ से लीडिंग पर्सन है, अभी ताज़ा एमएलए बने हैं, और हमने इतने सालों के बाद एक दबे कुचले समाज वाल्मीकि समाज से हमने अगर किसी भाई को हमने उनके बराबर की सीट दिलवा दी, तो इसके अंदर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज वो जो बात बोल रहे हैं वो बात अशास्त्रीय भाषा है, उसको तो कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र पर हमारी जो पार्टी अलोपा वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एनडीए कोई नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज शहर के अंदर इतना शांति भरा माहौल था, एमसी का जो इलेक्शन हुआ शांति भरा इलेक्शन हुआ, और इस तरह की अगर भाषा बोली जाएगी तो कोई दूसरे लोगों ने कोई ये थोड़ी है कि उनके मुंह पे कोई ताले लगे हुए हैं, वो भी फिर बोल लेंगे। आज समाज के अंदर जो हमारा आपस में वातावरण बना हुआ है, बड़े सालों के बाद वाल्मीकि समाज हमारे साथ बढ़ चढ़ के आगे आया है, उनको अगर दबाया जाएगा तो ये चुप नहीं रहेंगे। अगर आप भी अगर वो नहीं समझते तो फिर जो है ना वो कैसे कहते हैं भी नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। नायब सिंह सैनी ये पसंद करेंगे क्या उनकी दी हुई टिकट, उनका बनाया हुआ चेयरमैन, एनडीए का बनाया हुआ चेयरमैन, और उनको ऐसे शब्दों में वो बोलेंगे या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वो बोलेंगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। शहर का जो विकास है, ठीक है वो एमएलए हैं, लेकिन शहर का विकास करने के अंदर अब जो अपने वीर शांति स्वरूप जी उनके बराबर हो गए हैं, तो कल को वो अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी उनको कभी भी आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो शांति जी करेंगे और एनडीए करेगा। और फिर आज लोगों ने ऐसा माना पिछले दिनों कि उनकी भाषा दुकानदारों के प्रति भी ऐसी रही, पार्टियों के प्रति भी ऐसी रही, अब शांति जी के साथ भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ समाज उनको अब माफ नहीं करेगा, उनको सरेआम माफी मांगनी चाहिए, अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। वो कैसे किसी को कह रहे हैं भी इन कुत्तों के आगे मत नाचना। कल को लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि ऊपर खट्टर साहब बैठे हैं, नायब सिंह जी बैठे हैं, या नायब सिंह जी और बड़ोली जी बैठे हैं, उनको गाली निकाल रहे हैं कि प्रोफेसर गणेशी लाल जी को और चोपड़ा जी को गाली काट रहे हैं, या नीचे गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को गाली निकाल रहे हैं। ये किसको गाली निकाल रहे हैं? ये स्पष्टीकरण तो आप लोग कभी मांगना उनसे, लेकिन ये अच्छी भाषा नहीं है, उनकी अशास्त्रीय भाषा है। मैं समझता हूँ उनको कम से कम समाज में आके अपनी प्रेस करके उनको माफी मांगनी चाहिए, और मुड़ के आगे से उन्होंने अगर ऐसा व्यवहार किया तो फिर उनका वो जवाब जो है ना समाज पार्टियां वो ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम तो विपक्ष में ज्यादा रहे हुए हैं, हमें पता है विपक्ष में कैसा रोल करना है। आज हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे साथ है, और हमारा सारा समाज हमारे साथ है। एमसी के इलेक्शनों के अंदर चेयरमैन और हमारे जो एमसी जीते हैं, ये कोई छोटी ताकत नहीं है। उन्होंने ठीक है एमएलए का इलेक्शन जीत लिया, समाज ने उनको वोट दिए, वो जीत गए, लेकिन ये इजाजत कभी कोई समाज उनको इजाजत नहीं देगा कि जैसा मर्जी वो बोलें, जैसा मर्जी वो करें। ये ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना वाल्मीकि समाज बर्दाश्त करेगा। धन्यवाद। गोकुल सेतिया जी बुखला गए हैं, पीछे वो मेरे वार्ड में भी आए थे और बड़ा गलत बोल रहे थे मुझ पे और मेरे परिवार पर उंगल उठाई। अगर वो बहुत ज्यादा गलत बोल रहे थे, मेरे वार्ड की जनता ने रावण को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। रावण को और उसके चहेते मेघनाथ को हराया है मेरे वार्ड की जनता ने।
मैं भी उसको उसी भाषा में जवाब दे सकता था, पर मेरे वार्ड वासियों ने मुझे चुप कराया। बोले वो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप मत कीजिए, हम उसको वोट की चोट से उसका जवाब देंगे। तो मेरे वार्ड की जनता ने मुझे वोट करके उसको जवाब दे दिया और रावण का घमंड तोड़ा है। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। साथियों, एक जो विधायक है उसका कार्य होता है अपनी विधानसभा का समान रूप से विकास करवाना, लेकिन किसी के प्रति अभद्र बोलना, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, ये कदापि उचित नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विधायक जी से ये मांग रखते हैं कि आप कृपया अपनी बातों की माफी मांगे, क्योंकि एक विधायक का ये काम नहीं होता। सामाजिक सुरहाद बनाना बहुत जरूरी है। ये जो बातें हैं ये समाज के अंदर विष पैदा करती हैं, कटुता पैदा करती हैं, इसलिए इन बातों का समाज में कोई अहमियत नहीं है। तो बैकवर्ड समाज का अपमान किया है, और ये मैं खुले तो जोर से कहना चाहता हूँ, दलित और बैकवर्ड समाज का नायब सिंह सैनी का अपमान किया गया उन्होंने, और दलित समाज जो हमारे वीर शांति स्वरूप जी जो पहली बार यहाँ पर बने हैं उनका अपमान किया है। उनसे निवेदन है, उनके जो नाना जी तो 6 बार यहाँ से वो MLA बने हैं, उनसे शिक्षित ले, वो स्वयंसेवक रहे हैं, उनसे शिक्षित ले। वो हमेशा अपना दूसरों को अपना बना लेते थे, पर ये जो ऐसी भाषा बोलते हैं इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। हम सुनते, हमें खुद वो शर्म आती है। तो वो विधायक है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको मर्यादा से बोलना चाहिए। सभी ने स्वीकार किया, कल उनका फर्ज बनता था कि आज सिरसा के जनता के बहुमत को सर माथे लगाते और अपना काम और सेवा देते, जबकि इन्होंने कल इतने अच्छे बयान दिए जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। कल अपने से बड़े, हालांकि उनसे बड़े उनके बेटे शांति स्वरूप जी के, उनके लिए उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जो मैं माइक के माध्यम से बोलना भी नहीं चाहता। आज भी हम उनसे उम्मीद करते हैं, बेशक कैमरे के सामने माफी मांगे, चाहे सामाजिक तौर से मांगे और इस बयान को वापस ले। गलती इंसान से होती है, हम नादान समझ के माफ भी कर देंगे, लेकिन वो इस चीज का पछतावा करे। सिरसा में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। युवाओं के अंदर रोष हो, कल को ये हम नहीं चाहते कि किसी वार्ड में हमारे MLA साहब वोट मांगने को तरस जाए और सभी में शांति प्रिय बनी रहे। इसीलिए मैसेज देने के लिए हम एकत्र हुए हैं, ताकि गोकुल जी सेतिया अपने बयान को वापस ले और कम से कम माफी मांगे। गलती समझकर बीजेपी माफ भी करेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, आने वाले समय में उसको एक वार्ड में काले झंडे दिखाए जाएंगे और ऐसे कार्य होंगे कि उनको वोट मांगने के लिए तरसना पड़ेगा। हर एक युवा जागरूक है। आज दलित समाज और SC BC समाज को उठाने के लिए बीजेपी ने जो कार्य किया है, आज उन्होंने इस कार्य से लिए दिखाया है, अभी उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं बीजेपी की हाईकमान तक ये बात जाए और सिरसा के विधायक पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अच्छी राजनीतिक सिरसा की जनता कतई ही स्वीकार नहीं करेगी। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे सिरसा के लोगों ने ऐसे विधायक को वोट दिया, विधायक बनाया, जिसे बोलने की भी तमीज नहीं है, किस समाज के बारे में क्या बोल रहा है। भगवान वाल्मीकि महापुरुष थे, उनके समाज के बारे में ऐसी ओछी बात कह रहे हैं, शांति इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ऐसी भाषा तो कोई शराबी, नशेड़ी, ऐसे ही लोग यूज कर सकते हैं। हमें तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा कि सिरसा की जनता ने ऐसे आदमी को वोट दिया जिसे बोलने की भी अकल नहीं है। मैं विधायक से कहूंगा, इस समाज से, सिरसा की जनता से माफी मांगे, वरना हम फिर रोड पे आएंगे, शहर को जाम करेंगे। जब तक विधायक तक माफी नहीं मांगेंगे समाज से, हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि गोकुल सेतिया जी कल जो बोले हैं और भाषा उन्होंने बहुत गलत यूज़ की है। अशांति कौन है और दो कुत्ते कौन है, पहले तो वो स्पष्टीकरण करें कि किन के बारे में कह रहे हैं। और वाल्मीकि समाज इस बात से बहुत रोष में है, जिताने वाले भी हम भी हैं और नीचे बिठाने वाले भी हम हैं, ये दिमाग में रखे बात। और शांति स्वरूप जी को बोल रहे हैं, इनके बराबर के उनके बच्चे हैं शांति जी के, थोड़ा होश में रहे। गोकुल जी जिताने में हम साथ थे, परंतु अब हम विधायक गोपाल कांडा जी के साथ तन मन धन से जाते हैं। ये गलती हमारे से हुई थी और अब अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब गोपाल जी के साथ है तन मन धन से और इसको हिसाब में लेना चाहते हैं। ये माफ़ी मांगे, ये बात नहीं कहनी चाहिए जिन्होंने गलत की है। वाल्मीकि समाज से बहुत इन्होंने गलत बात की है, बड़ी बादशाह यूज की है इन्होंने गलत। भाई कुत्ते, अरे विधायक का ये काम थोड़ी है, बड़ी सभ्यता से रहना चाहिए। और लोग आने वाले टाइम में इसको MC नहीं बनने देंगे, MC नहीं बनने देंगे। कोई काम करे, बकवास कर रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए, बदतमीजी कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगा, अपना रवैया सुधार ले
थोड़े सहन से रहे। धन्यवाद। हमारा जो विधायक है ये हर समाज के खिलाफ बोलता है, इसको अपनी जबान पे लगाम देनी चाहिए। ग्रेजुएशन की हुई है इसने और इसके बोलने का तरीका सारा शहर देख रहा है, कब किसी को क्या बोल देता है, कब किसी को क्या बोल देता है। अच्छी बात नहीं है इसके लिए और इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। मन में है जब बोल देता है कुछ न कुछ। क्या मांग करते हैं? इसको एसीबीसी से माफी मांगनी चाहिए। पीछे इसने डीएसपी साहब की कैसे बेइज्जती की थी, किसी को नहीं बख्शता। अफसर है या सिविलियन है, जनता ने चुना शांति स्वरूप जी को, इसने नहीं चुना। इसको बोलने की तमीज नहीं है। कहता मैं विधायक हूँ। अनपढ़ आदमी से गलती हो सकती है, ये पढ़ा लिखा होकर इसके बोलने का तरीका देखा आपने। अपनी जवान को लगाम देनी चाहिए इसको, ये कहना चाहता हूँ। और वीर शांति स्वरूप के समाज से माफी मांगनी चाहिए। कीजिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे सिरसा की शान बाबूजी श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, कल वह भी स्वर्ग से ऐसा विधायक जी के दार्शनिक विचारों को सुनकर अपनी आंखों से आंसू छलकाकर जो कल वर्षा हुई है हमारे सिरसा में, कि वो भी रोए हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे विधायक जी को चाहिए था कि वो शुभकामनाएं दें, भाईचारे का संदेश दें और सिरसा के विकास के लिए साथ में आए और सबका विकास का सोचें, हित का सोचें। जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मस्ट बी नॉट डन इन द फ्यूचर। बिल्कुल फ्यूचर में ये चीज़ ना हो और जो उन्होंने अभी बोल दिया है वो अपना बयान वापस लें। पहले भी एक दलित कर्मचारी को बंधक बनाया था, SC ST एक्ट लगा था नगर परिषद में, और अब ये ऐसी टिप्पणी दोबारा की गई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि होली के इस पावन पर्व पर हमें विधायक जी से उम्मीद थी कि वो भाईचारे की सोच को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं कि मैं रोल मॉडल हूँ यूथ का, तो फिर यूथ को आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें रिस्पेक्ट देनी होगी ना, तो दैट इज द थिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये आगे से बिल्कुल ना हो और ये बयान वापस लिया जाए। मैं सोनिया शर्मा महिला मोर्चा से अभद्र भाषा का प्रयोग सेतिया जी को माफी मांगनी पड़ेगी, ये गलत बात है। गोकुल सेतिया ने कुछ नहीं कराया और कहता रहा मैं करूँगा सब कुछ करूँगा, कुछ नहीं कराया। और भाई साहब ने गोपाल कांडे जी ने, और आगे भी हम पीर बस्ती है, गरीब बस्ती है, हमारे मकान बचाए सबने। और गोकुल सेतिया ने राजनीति का हमारे ख्याल तो जनता सारी कहती है, अभी कोई पता ही नहीं राजनीति का, कोई गरीबा का बेरा नहीं, वो तो चल रहा है। भी जो कोई नशा पता गुंडागर्दी करा भी साइड हुआ है, कोई बेरा नहीं है जी भी ने। गोपाल कांडा देखो, कोरोना में सारे लोग किया तड़पन लग रहा, कोरोना में कितना वो जनता की सहायता करी है गोपाल कांडा जी ने और गोविंद कांडा जी ने। बीजेपी पर की सरकार आएगी नहीं, कांग्रेस कितना ही साल रहा है, जो बीजेपी पर का कोई नहीं बनेगा।